नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मैथ चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाभ और हानि से संबंधित पार्ट 4 के बारे में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, पार्ट 3 में हमने बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था। उसी में अगला जो क्रम है हमारा इन प्रश्नों के बारे में है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। दोस्तों प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम देखते हैं। प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 13% का लाभ हो। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड होता है दोस्तों डिटेल मेथड, जो कि हर एक व्यक्ति को आता है, लेकिन एग्जाम में इसका जरूरी नहीं होता। एग्जाम में इसका कोई काम नहीं होता। काम होता है वो होता है शॉर्ट मेथड का। शॉर्ट मेथड का काम होता है। एग्जाम में जो आवश्यकता होती है वो शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों मैं डिटेल की बात करूंगा तो डिटेल आपको हर एक ज़्यादातर किसी ने कंपटीशन किया होगा, उसको ज़्यादातर ये मेथड आता होगा। शॉर्ट मेथड हर किसी का अलग अलग होता है, उसके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम में आपने क्वेश्चन को हल कर पाया। तो हम इसको बात करेंगे सिर्फ एक ही मेथड, हम एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, वो है शॉर्ट मेथड। और आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन को समझ लिए तो आप आसानी से कर पाओगे। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रश्न में है 5400 रुपये में खरीदता है, उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर। दोस्तों ध्यान से एक पॉइंट याद रखना है, हम ज़्यादातर यूज़ करने वाले मेथड है फ्रैक्शन मेथड के बारे में। मुझे फ्रैक्शन दिया गया है 2/3 वस्तुओं को, ध्यान रखना है 2/3 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जा रहा है, 5% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि टोटल 3 जो है उससे हम मान लेते हैं ये हमारे टोटल संख्या है, कुल वस्तुएं हैं हमारे। कुल वस्तुएं कितनी हैं दोस्तों, 3 हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है 3 में से कितनी वस्तुओं को, 2 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जा रहा है, 5% लाभ पर। तो हम मान लेते हैं 2 वस्तुएं थी हमारी। पहले हम शॉर्ट मेथड की बात कर रहे हैं। 2 वस्तुएं थी हमारी, इनको कितने % लाभ पर बेचा गया दोस्तों, 5% लाभ पर बेचा गया। जितने % लाभ पर बेचा गया हम उतने का गुणा कर देंगे। हमने कहा 5 में बेचा गया तो 2 पंच जो होगा हम देखेंगे। तो यहां से कितना निकल के आएगा हमारा, कितने की बेची गई दोस्तों, 10 रुपए की मान लो। कितने की होगी, 10 रुपए की। 2 का 5% निकाला, 5% का गुणा किया, तो हमने कहा भाई 10 रुपए की बेच दी। अब क्या हुआ कि शेष वस्तुओं को ध्यान से समझना है। शेष वस्तुएं, तो दोस्तों ये बताओ टोटल कितनी थी, 2 3, टोटल कितनी थी, 3। शेष 2 तो हमने लिख ली, 2 पर 5% लाभ पर हुए। शेष कितनी बची, कितनी बचेंगी, 1। कितना बचेगा, 1। 1 को कितने % लाभ पर बेचें, इसको कितने % लाभ पर बेचें कि कुल पर 13% का लाभ हो। कुल पर कितने का लाभ होगा, 13% का। तो कुल हमारी कितनी है, 2 और 1 3, पर 13% का लाभ, तो 13 का गुणा करोगे, 13 दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 39 रुपए का लाभ होगा। दोस्तों कितने का लाभ होगा, 39 रुपए का। अब 2 को तो हमने कितने में बेच दिया, 10 रुपए में। 2 को कितने बेचा, 10 रुपए में। अब 39 का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 39 में से अगर 10 घटा देंगे तो जो बचेगा, जो लाभ होगा वो एक वस्तु का होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल होगा। तो यहाँ 39 में से अगर हम 10 घटाएंगे दोस्तों, कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर, 29 का। तो अब ये समझना है, एक में कितने % का लाभ का गुणा करें कि 29 आ जाए। सिंपल आंसर है, कितने % का गुणा करेंगे, 29% का गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 29 रुपये। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डिटेल के बारे में, जो कि बहुत समय लेने वाले प्रश्न हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही मेथड अपनाना है। चलिए दोस्तों एक बार समझ लेते हैं डिटेल के बारे में। बहुत ही कम समय में हम लोग शॉर्ट में करने वाले हैं दोस्तों।
ज़्यादा समय नहीं लेना है हमें। जैसे हम बात करेंगे 5400 है, उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर, तो यहाँ निकाल लो 5400 का 2/3 कितना होता है, तो यहाँ निकालेंगे 18 दूनी 3600 होता है। तो हम बात करेंगे 3600 वस्तुएं, 3600 वस्तुएं को 5% लाभ पर बेचा, तो 3600 का 5% निकाल दो दोस्तों, कितना होता है। अब बची वस्तुएं कितनी, 3600 में कितना जोड़ोगे, 5400 हो जाएगा, 3600 प्लस 1800, तो हमारा 5400 हो जाए, यानी 1800 वस्तुएं और बची। अब इनको शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि टोटल पर, यानी कि 5400 पर क्या हो जाए, कितने % का लाभ हो जाए, 13% का लाभ हो जाए। तो यहां से 13% निकालोगे। तो दोस्तों हम पहले यहाँ 5% की बात कर लेते हैं। 5% कैसे निकालोगे, 3600 का 5%। अगर आपने थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, थोड़ा से भी मैथ्स के बारे में जानते हो, तो परसेंट हटती है, नीचे क्या आ जाता है, 00 यानी 100, और 100 से ये क्या होगा, कट जाएंगे। कैसे कटेंगे देख लो, 3600 गुणा 5/100, 0 कट गया, तो ये तो हमें वैसे ही पता था, परसेंट हटाए तो नीचे 00 आएगा, ऊपर कट जाएगा। तो क्या करना है, इसी का सीधा गुणा होगा, 5 36 पंचे 180, कितना होगा दोस्तों, 180। तो क्या हम सीधा यहां लिख दें 180, कोई दिक्कत नहीं, 180 लिख दिया हमने। अब यही हमें यहां करना है, यही यहां करना है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम समय लेना है, परसेंट हटेगा तो 00 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। तो आ जाओ, 13 चौके 52 का 2 हासिल, कितना होगा 5, 13 पंचे 65 और 5 13 चौके 52, क्लियर है, 13 चौके 52, 5 हो गया, 13 पंचे 65 और 5 70, 702 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 702। अब ये कहा है आपसे कि टोटल तो 702 रुपए का लाभ होना चाहिए, 180 का आपको हो चुका है, तो इधर कितना और चाहिए, कैसे निकालोगे, अंतर निकालो भाई, कुछ नहीं करना, अंतर निकालो। 2 में से इधर मैं घटा देता हूँ, 702 में से कितना घटाओगे, 180, घटाना तो सबको आना चाहिए। 2 में से 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 10 में से 8 2, 7 में से 2 5, कितना हो गया दोस्तों, 522, यानी 522 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 522 रुपए का, कितने पर, 1800 पर। प्रश्न में पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना है हमें, तो ये देखना है 522 का लाभ हुआ। मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, इसको हटा देता हूँ, यहां लिख देते हैं, परसेंटेज की वैल्यू यहां लिख देते हैं। 522 का लाभ हुआ, 522 का लाभ हुआ, कितने पर, 1800 पर। तो दोस्तों बताओ 100 पे कितना, तो 0 काटोगे, 18 दूनी 36, बिल्कुल 18 दूनी 36, कितना बचेगा 16, 18 ने में 162, कितने % का लाभ हुआ दोस्तों, 29% का लाभ हुआ। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, कुछ नहीं वही प्रश्न है हमारा, बस वैल्यू थोड़ा चेंज किया गया है। प्रश्न में लिखा गया है एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपए में खरीदता है, तो उनमें से 3/5 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है, शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे, तो उसे टोटल पर कितना लाभ हो, 12%। हमें अब डिटेल पे नहीं जाना है, हमें जाना है शॉर्ट पे, और वो भी चुटकियों में आंसर आ जाए। कैसे, चलिए सॉल्व करते हैं। 3/5 फ्रैक्शन पे ध्यान दो, टोटल कितना है 5, 5 में से 3 को कितने पे बेच रहा है, 3 को बेच रहा है 8% लाभ पर, कितना हो गया दोस्तों 24, कितना हो गया 24 का लाभ। ठीक है, अब कह रहा है बची कितनी, टोटल 5 थी, 3 बच गई, बची कितनी 2 बच गई, 2 को कितने पर बेचेगा, कितने पर बेचेगा कि टोटल पर कितना लाभ हो, टोटल पर कितना लाभ हो 12%। टोटल कितनी 5 का 12% निकालो, कितना हो जाएगा 60। क्लियर है, आ गया होगा समझ में, तुरंत निकाल लोगे। 60 में से 24 घटाओ, कितने बचे, घटाना आता है, 10 में से 4 6, 6 में से 3 3, 36 बचा दोस्तों। 2 में कितने का गुणा करोगे 36 आ जाएंगे, आंसर तुरंत आना चाहिए सबका। कितने का गुणा करेंगे 18 का, तो कितने पर बेचेगा 18%, यही हमारा आंसर है। कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं, डिटेल के चक्कर में नहीं जाना है, चुटकियों में आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, वही प्रश्न है, बस प्रश्न में चेंज किया गया है, वैल्यू भी वही है। वस्तुओं 3/8 फ्रैक्शन दिया गया है, 12% लाभ पर बेच देता है, वह शेष वस्तुओं को कितने % हानि पर, ये बदलाव है प्रश्न में ये बदलाव है आपका, कितने % हानि पर बेचे कि उससे कुल पर 4% लाभ हो।
अब हानि पर बेचने की बात कर रहा है, कितने परसेंट हानि पर बेचेगा, कुछ नहीं करना है। टोटल कितना है 3/8, क्लियर है। 8 में से 3 को कितने पर बेच रहा है, 12% लाभ पर। दोस्तों बताओ कितना हो गया 36, 12% की बात कर रहे हैं तो 12% लगा दिया हमने। अब कह रहा है 8 में से 3 घटा दो, टोटल बचा कितना 5। 5 को कितने पर बेचेगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कितने पर बेचेगा, हमें तो ये पता है 5 और 3 8 को कितने पर बेचे, 4% लाभ हो, क्लियर है। तो 4 का गुणा कर दो, हमें तो ये पता है कि 32 का आना चाहिए, क्लियर है। यानी पहले 36 था, अब इस पर कुछ ना कुछ हानि हुई होगी तभी तो 32 रह गया। अब वो कितने की हानि, तो 36 में से 32 घटा दो। पता था पहले आपको 36 का लाभ हो गया, अब रह गया कुछ हानि हो गई बीच में, तो कितना रह गया 32, पता चल गया कितना है दोस्तों -4। कितना आ गया, 4 की हानि हुई ना, 36 में से 4 घटाओगे तभी तो 32 आएंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब आपको प्रश्न में बताना है कि यहाँ कितने का गुणा करोगे तब -4 आ जाएंगे दोस्तों, ये बताना है आपको। अब 5 का नहीं समझ में आया तो एक काम करो, 4 जो है 4 में 5 का भाग दे तो ये निकल आएगा, ये तो जानते हो ना। 5 का भाग दोगे नहीं जाएगा तो 0.08 तो आ जाएगा हमारा 0.8। तो 0.8 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, क्लियर है। कितनी हानि हो जाएगी, कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, प्रश्न में कहा है कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, तो आप कहोगे 0.8% हानि पर बेचे। कितने परसेंट हानि पर बेचे, 0.8% हानि पर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, उसे 4% का लाभ हो जाएगा, क्लियर है। दोस्तों इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। मेरे चैनल को आपको अपने जितने दोस्त हैं उनको आप चाहते हो कि हाँ ये भी हमारी तरह हों या इनको इस मेथड का पता चले तो उनको आप शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल को लाइक जरूर करें, कैसा लगा कमेंट में बताएं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें भाई, कि जैसे ही आगे अगले टाइप आपको पता चलेंगे। मैं अच्छे से अच्छा लेवल प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको ये मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, तो वह ₹1 में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। हमारे सामने वही ऑप्शन है, 2 मेथड, फर्स्ट और सेकंड। एक तो डिटेल मेथड, दूसरा शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मतलब फ्रैक्शन मेथड। तो हम सबसे पहले डिटेल नहीं, हम सबसे पहले शॉर्ट करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल पे आएंगे। क्योंकि अगर आपको डिटेल पता चलेगा तो देख के ही भाग जाओगे, देख के ही डर जाओगे कि ये इतना बड़ा तो कैसे आएगा। तो पहले छोटा समझ लेते, फिर बड़ा तो बाद में समझ में आ ही जाएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों अपना एक सबसे पुराना मेथड, जो कि ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर प्रश्नों में यूज हो जाता है, वो है हमारा फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड की बात करेंगे दोस्तों। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, ये बताओ, 1/10। कैसे पता चला, कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से मैं एक बार इसकी चर्चा कर देता हूँ। 10% हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। 0 से 0 कितना बचा, 1/10। यही आ गया, बस यही हमारा फ्रैक्शन है। अब मैंने कहा आपसे कि कोई वस्तु है, वो मैंने कितने रुपए की खरीदी, 10 रुपए की खरीदी। सीपी यानी कितने रुपए की खरीदी मैंने, 10 रुपए की खरीदी। अब उस पर कितना 1 का लाभ हुआ, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, 10 का 10% कितना होता है, 1। अब यही तो कह रहा है कितने में बेचेगा, 10% का लाभ हो। तो हमने कहा 10 का खरीदा और 1 का लाभ हो रहा है, तो यानी कितने में बेचेगा, एसपी क्या होगा, 11, 1 का लाभ होगा। अब दोस्तों एक बात आपको समझ लेना है, यहां मैं लिख देता हूं, मूल्य का उल्टा मात्रा होती है, यानी कि प्राइस का उल्टा, यानी कि प्राइस का उल्टा जो होता है वो आपका क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये होगा मूल्य का उल्टा मात्रा होती है। प्राइस जो होती है, किसी की प्राइस जो होती है, उसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, उसका उल्टा होता है क्वांटिटी, मात्रा। कैसे, हम डिटेल मेथड में उसको भी देखेंगे कैसे होता है। आपको अभी इतना याद रखना है मूल्य का उल्टा क्या मात्रा होती है, कैसे होती है, डिटेल मेथड में हम करेंगे, तो अभी देख लेंगे। थोड़ा सब्र रखना है आपको। तो ये हमें जो रेशियो दिया गया है ये प्राइस का ही तो है। जैसे मैंने कहा 10 रुपए में खरीदा,
एक का लाभ हुआ तो 11 में बेचा, ये प्राइस होगी। तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या होगी दोस्तों, इसका क्वांटिटी क्या होगी, ये मूल्य था हमारा, तो ये क्या हो जाएगी, मात्रा। तो दोस्तों मात्रा मैंने बताई, प्राइस की उल्टी होगी, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 10। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अब आ जाओ प्रश्न पे। ये हमने सिर्फ फ्रैक्शन की बात की, अभी तक प्रश्न से कोई लेन देन नहीं था, एक टॉपिक उठाया फ्रैक्शन वाला, इस पे बात की हमने, इतना हो गया। अब आ जाओ प्रश्न पे। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से बेचता है। कितने की दर से बेचता है, 1 रुपए में 11, यानी कि 1 रुपए में 11 बेच रहा है। तो वह 11 की दर से खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो यहाँ जो 11 रेशियो है, खरीदने की बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर सीपी कितना आ रहा है 11, और 11 यूनिट का मान ही हमारा कितना है 11। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 1 है तो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो बेचे मतलब एसपी, तो यहाँ क्वांटिटी 1 का गुणा कर दें, कितना बेचेगा 10, यही हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा शॉर्ट मेथड। कैसे हुआ, फ्रैक्शन की बात की, फ्रैक्शन अगर 10 रुपए में खरीदा है, 1 का लाभ हुआ, 11 में बेचा। क्लियर। आपको पता है मूल्य का उल्टा मात्रा होता है, कैसे होता है अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मात्रा यानी क्वांटिटी 11 10 हो जाएगा, रेशियो उल्टा हो जाएगा। और 11 की मात्रा ही कितनी दे रखी है, 1 रुपए में कितनी बेचता है, कितनी वस्तुओं बेचता है 11 को, तो 11 यूनिट बराबर 11, तो 1 यूनिट का मान 1, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा शॉर्ट मेथड। बात करेंगे डिटेल के बारे में। देखिए डिटेल पे आपको यहीं तक रहना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूल्य का उल्टा मात्रा कैसे होता है। मूल्य का उल्टा मात्रा कैसे होता है, चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कोई वस्तु है, मैंने 10 की खरीदी 11 में बेची, तो हम इसका टोटल एक रेशियो मान लेते हैं, कितना एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। नेट प्रोसेस यानी कि दोनों की जो वैल्यू होगी वो एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 110। ये हमारा आप जानते हो किसका रेशियो, प्राइस का। हमने कहा आपसे 10 रुपए में क्या होता है, एक कोई वस्तु है उसका मूल्य 10 रुपए। क्लियर है। तो 110 रुपए में दोस्तों कितनी आएंगी ये बताओ, कितनी आएंगी, कितनी मतलब मात्रा, कितनी मतलब मात्रा। तो 110 यानी कि 10 रुपए की एक वस्तु है, तो 110 रुपए में कितनी वस्तुएं आएंगी, तो यहां भाग देंगे 11 हो जाएगा, यहां 11 दामे 110। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है हमारा किसका रेशियो होगा दोस्तों, क्वांटिटी का रेशियो होगा, क्वांटिटी का रेशियो होगा 11 और 10। कैसे निकला, 10 रुपए की एक थी तो एलसीएम लेंगे 110 आ जाएगा हमारा। 10 रुपए का 110 में भाग देंगे तो कितनी मात्रा आएंगी, 110 रुपए में कितनी वस्तुएं आएंगी दोस्तों, 11 वस्तुएं आएंगी। बेची कितने में, 11 रुपए में, तो 110 रुपए में दोस्तों कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी, 10। ये हमारा इसका मतलब हुआ कि अगर प्राइस का रेशियो हमारा 10:11 है तो क्वालिटी का रेशियो 11:10 होगा। कब, कब, जब मूल्य क्या हो, बराबर। ध्यान रखना है। तो इसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले। चलिए अगले प्रश्न में हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न में। कुछ नहीं बस वही है। व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 25% का लाभ हो। प्रश्न वही है, कुछ नहीं करना। अब आपको शॉर्ट मेथड से कैसे करना है वो देख लो। 25% की फ्रैक्शन 1 बटे कितनी होती है 4, याद होगा ना कि भूल गए, याद है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीपी कितना है 4, 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना होगा दोस्तों 5। किसका रेशियो, प्राइस का, किसका रेशियो है, प्राइस का रेशियो ये। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4, यही तो हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4। अब पूछा है आपको 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है 25, 5 यूनिट का मान 25, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5। क्यों, 25 में कितने का गुणा करोगे, 5 में कितने का गुणा करोगे 25 आएंगे
5 का, तो 1 यूनिट का मान 5 हो गया, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 20 रुपये। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाएंगे? तो हम कहेंगे 20 संतरे बेचे जाएंगे। तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ। एक बात याद रखना, मूल्य का उल्टा मात्रा होती है। कैसे? समझ चुके हैं, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला लगा के भी आप लोग कर सकते हो, कई सारे मेथड हैं करने के। तो दोस्तों इस टॉपिक के प्रश्न आज के लिए इतने ही रहेंगे इसी वीडियो में। अब बात करेंगे यानी कि संतरों से संबंधित ही अगले अच्छे लेवल के प्रश्नों के बारे में, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, और शेयर करना ना भूलें। चलिए।